हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का एक स्पेसिफिक टॉपिक है। टॉपिक नहीं, मुझे तो एनर्जी आ रही थी, मैंने सोचा रीडिंग ही बना लूँ। ओके, पास्ट पर्सन की एनर्जीज है। यस वी आर डूइंग दिस। यस, पास्ट पर्सन बहुत रिग्रेट में है आपको लेके। ओके, उनके एक्शंस को लेके आपके लिए। ओके, ये ही रीडिंग का टॉपिक है आज का। अगर आप अपने इस पास्ट पर्सन को रिसेंटली अपने सपने में देखा या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, लाइक ऑल ऑफ अ सडन ऑब्सेसिवली, खुद ही नहीं सोच रहे, ऐसे ही आपके माइंड में अगर इस पर्सन की कुछ बातें या कुछ आपको याद आ रहा होगा, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आप पे फोकस्ड है। ओके, एनर्जेटिकली। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज रीच करना चाहते हैं आपसे, बट ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, देखते क्या है। ओके, मैसेज देखते हैं, चलो। इस कलेक्ट, और ये, हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपसे मैसेज रेजोनेट करेंगे तो वही लीजिएगा। ओके, कुछ कह ही नहीं रहे। ओके, 7 of Cups। ओके, एंड द हर्मिट। अजीब सी एनर्जी। ओके, और यहाँ पे है 6 of Swords। ओके, अगर ये पर्सन आपसे कुछ कह पाते हैं अभी राइट नाउ, उनकी सिचुएशन ऐसी है। ओके, किसी की साइन वर्गो हो सकती है, और लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और कप्स की भी एनर्जीज है। मैंने 7 of Cups का कार्ड अभी विजन में देखा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ओके, और मे बी उनको ऐसा लगा कि आपके पास ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, इस ऑप्शंस की वजह से कुछ आप में कुछ हुआ होगा शायद। यही टिपिकल रीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पे, और मे बी दैट्स वाई यू चोज टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, ऐसी ही एनर्जी से। अगर ये इधर तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी रीडिंग है तो देखते रहिए। ओके, कोई बात नहीं। इस पर्सन को लगा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, और मे बी उस वजह से आप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, और आपने डिसाइड किया कि चलो वॉक अवे ही कर लेते हैं, निकल जाते हैं इस कनेक्शन से। ओके, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा फोकस थे इस पर्सन पे, बट इस पर्सन को ऐसा नहीं लगा। ओके, और आपको लगा कि ये पर्सन आपको समझ नहीं रहे, तो आपने अपना पीस चुन के आप निकल गए इस कनेक्शन से। और मे बी आपको भी ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये इस पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये पर्सन इसलिए बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड या बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहते थे जब आप कनेक्शन में थे इस पर्सन के साथ। ओके, और इस वजह से आपको लगा कि इस कनेक्शन में नहीं रहना ही अच्छा होगा। दोनों के लिए ये एक ही रीज़न है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों को लग रहा था कि दोनों के पास ऑप्शंस है, और इसलिए आप एक दूसरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, और इसलिए आप इस कनेक्शन से बाहर निकल गए। पर ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है। ओके, ये पर्सन अगर आपको अभी कुछ कह सकते थे, तो ये पर्सन की एनर्जी तो ऐसे ही लग रही कि इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी ऑप्शन तो सिर्फ ऑप्शन ही रह गए, आप ही जो थे वो थे। ओके, और बट आप भी निकल गए उनके लाइफ से। ओके, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है अपने डिसीजंस को लेके, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन को कुछ ईगो था। ओके, और इस पर्सन को लग रहा था कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद वो एक अपना पर्सनली एक इंडिपेंडेंटली वो अपना लाइफ जी सकती थे। पता नहीं इस पर्सन को कुछ अपना इंडिपेंडेंस खोने से डर लगता था अपना रिलेशनशिप के चक्कर में, और इस पर्सन को लग रहा था कि ज़्यादा इमोशनल होना बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो सकता है। तो ये पर्सन के पास, मतलब आप जब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से इस कनेक्शन को लेके गए, तो ये पर्सन वो इंटेंसिटी को ज़्यादा बेयर नहीं कर पाए। ओके, ये इस वजह से
मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं अदर ऑप्शंस की तरफ, ओके। सो ये पर्सन को भी वैसा सब लग रहा है, ओके। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बाकी जो भी उनके पास ऑप्शंस थे वो ऑलमोस्ट फेक ही लग रहे हैं अभी उनको, ओके। और जब आप इस कनेक्शन से निकल गए तो बाकी ऑप्शंस ने अपने जो मतलब यूनिवर्स के तौर से, ओके, और से ये बाकी ऑप्शंस की सच्चाई इस पर्सन के सामने आ चुकी है, ओके। तो अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, या ये पर्सन किसी कनेक्शंस में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो ऑप्शंस उन्हें फेक ही लगते हैं, एक इल्यूजन लगते हैं, ओके। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया अच्छे से और आप अपने पीस पे ध्यान दे रहे हो, ओके। और ये पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं कि ये कितना रिग्रेट में है और ये कितना गलत थे, ओके। अपने खुद के परसेप्शन को लेके, रिलेशनशिप्स के और इस कनेक्शन को लेके भी, जो जैसा मैंने पहले ही कहा था, ओके। सो देखते हैं आगे क्या है। सो ये अभी फ़िलहाल तो सिर्फ बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है उनके इस कनेक्शंस को लेके। गया यहाँ पे चैरियट और एम्प्रेस की एनर्जी रिवर्स में है, ओके। सो और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेदर यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर, यू आर दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप शायद सिंगल हो सकते हो, तो यही तो हाँ, ये कंफर्मेशन है। अभी आप सिंगल हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे, अपने ग्लो अप पे, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, तो ये रीडिंग आपसे ही रेजोनेट करेगी, ओके। अगर आप एक किसी रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। एप्लीकेबल भी नहीं होगी क्योंकि मुझे एनर्जीज नहीं है वैसी, सो कि आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई है, ओके। सो चैरियट इन रिवर्स एंड एम्प्रेस इन रिवर्स, ओके। सो मैंने बोला कि जो भी ऑप्शंस ये पर्सन को लग रहा था कि ये आपसे बेटर हो सकते हैं, या इस पर्सन को ऐसा था ना कि यहाँ पे मैं एक बात है, यहाँ पे हर्मिट के एनर्जीज और 7 ऑफ कप्स। देखो हर्मिट यहाँ पे एक लालटेन लेके खड़ा है, वो उसको अभी ये 7 ऑफ कप्स की सच्चाई पता चल गई आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू समथिंग, ओके। जब ये पर्सन ने खुद से एक्सपीरियंस किया तब उनको पता चला, ओके। इस पर्सन को लगा कि आपकी जो इंटेंसिटी, मैंने बोला कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते थे, या उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी खो देंगे रिलेशनशिप में, इसलिए उनको ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंटेंस मे बी कमिटमेंट नहीं चाहिए था। ऐसा मुझे कमिटमेंट की एनर्जी तो नहीं आ रही, तो पर मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा उनको खुद को नहीं खोना है कनेक्शन में, और उनको ऐसा लग रहा था कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है और बहुत उनको भी इंटेंसिटी थी उस कनेक्शन में आपके साथ, ओके। पर उनको ऐसा लग रहा था कि एक सेफ़ ऑप्शन चूज़ कर लेते, ज़्यादा सीरियस नहीं चूज़ करते, ओके। मे बी ये ही उनके लिए बेटर होगा, या इससे वो अपना एक वो जो कोई तो पर्सोना है वो मेंटेन कर पाएंगे, ओके। पर वो बहुत ही ज़्यादा उनका रॉन्ग डिसीजन हो गया था। सो यही उनको बताना है कि वो जो उनकी माइंडसेट थी उसके वजह से उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन को एक मेस कर दिया, ओके। बहुत अच्छा कनेक्शन से वो चूक गए, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग विद द चैरियट एंड द एम्परेंस, ओके। किसी पर्सन ने इनको दिखाया होगा कि फेक कनेक्शंस कैसे होते हैं, ओके। और नॉट सो सीरियस रिलेशनशिप नॉट सो सीरियस ही होते हैं, ओके। सो ये इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है अभी, और वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एक बहुत अलग सा ग्लो है आप पे, और एक कॉन्फिडेंट फीलिंग है आपके अंदर अभी, ओके। और आपकी वाइब ऐसी नहीं है कि आपको एक बहुत ज़्यादा नीड है कनेक्शन में आने की, या आप बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ओके। इस पर्सन को वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी फ़िलहाल। सो अगर वो आपसे बात करना चाहते तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इमीडिएटली ये बोलेंगे कि वो आपसे कनेक्शंस फिर से करना चाह रहे हैं, पर एक है कि उनको एक रिग्रेट हो रहा है, मे बी उनको एक अपॉलॉजी देनी है आपको, मे बी उनको लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके बिहेवियर बहुत ही गलत था, ओके। अभी वो खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी माइंडसेट की टाइप से, उनके टाइप्स के जो रिलेशनशिप उनको चाहिए थे वो कितने गलत थे उनके लिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग।
देखते हैं आगे क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड आना चाह रहा है डेथ कार्ड। इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। मुझे लगता है ये किसी फेमिनिन से अभी बहुत ज़्यादा अपनी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनकी फेमिनिन कोई इनके घर से ही कोई हो सकता है। मे बी ये उनको कुछ करने के लिए कह रहे हैं अभी, पर वो उनको नहीं करना है। मे बी उनके कनेक्शंस को लेके उनको कुछ पूछ रहे हैं और कुछ और, बट ये पर्सन अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये इस कनेक्शन से ये इस फेमिनिन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, या अच्छे से उनका कनेक्शंस नहीं हो पा रहा है उनके फैमिली के साथ भी, ओके, राइट नाउ। ओके, और डेथ यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, इसलिए उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि कैसी चीज़ें क्या थी। ओके, ये एक स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे, और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने पहले ही बोल दिया था। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेस्ड है अभी। ओके, हाँ, और इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ अभी कनेक्शन तो हो ही नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो ये एक कंप्लीट सेपरेशन की एनर्जीज़ है। ओके, पर ये पर्सन एक खुद से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कितनी गलत थी उनके लाइफ में, और उनके माइंडसेट में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ओके, और 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, और ये पर्सन आपके कनेक्शन को भी कभी उस इंटेंसिटी सही से समझ ही नहीं पाए। ओके, ये भी उनको एक प्रॉब्लम है। ओके, और मे बी एक फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन के लाइफ में हो सकती है। मे बी वो फोर्सफुली एक कनेक्शन इस पर्सन पे लागू करना चाह रही थी, पर ये पर्सन वो नहीं चाहते। ओके, और ये उनके बीच में भी कुछ अभी उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये पर्सन ने डिसाइड कर दिया कि ये जो भी कनेक्शन था इस पर्सन के साथ वो कट करना है उनको, या कट कर चुके हैं। ओके, मे बी आपको पता होगा इस बारे में, कोई भी हो सकता है। क्योंकि एक फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पे, उनके फैमिली में हो सकती है या कोई और। देखते हैं और क्या है आपके लिए एडवाइस। यही एनर्जीज है। अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट, बी असर्टिव, लेट गो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको कम्प्लीटली लेट गो कर दिया है, और अभी आप अपनी लाइफ पे, करियर पे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट और बी असर्टिव की एनर्जीज़ है। सो बी अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट एंड बी असर्टिव। आपके लिए अगर आप एक कनेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर अब आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना होगा। ओके, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना होगा ट्रस्ट के साथ। ओके, मे बी अगर ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी था, ओके, फिर आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए। ओके, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, अगर आपको एक नेक्स्ट कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है, तो ये रिलेशनशिप का जो भी ट्रॉमा था उसको पीछे छोड़ दीजिए, और एक आपको जैसा कनेक्शन चाहिए वैसा मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास 1 या 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही थी। ओके, सो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, और अगर इस पर्सन के मैसेज के बारे में अगर देखें तो ये पर्सन में भी आपसे कह सकते हैं कि आप उन पे फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर ये एक आपका फिर से ट्रस्ट पाने की कोशिश कर सकते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसी उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है उनको, पर
उनका एक उनकी जो विश है वो है ये. ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग. आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, लव एंड पीस.